हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखो इंग्लिश डेली। आज हम एक स्टोरी के थ्रू करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। यहाँ मैं हर इंग्लिश सेंटेंस के नीचे उसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी दिखाने वाली हूँ, जिससे आप उसे इजीली बोल पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है आत्मविश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीर lived in a poor home where money was always very tight. Sameer lived in a poor home where money was always very tight. Sameer lived in a poor home where money was always very tight. Friends, यहाँ पे हमें S को ज के जैसे पढ़ना है। ज। अब एक बार मेरे बाद रिपीट कीजिए। Sameer lived in a poor home where money was always very tight. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? समीर एक गरीब परिवार में रहता था जहां पैसों की हमेशा बहुत तंगी रहती थी। राइट? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। His parents worked long hard hours just to buy basic food. His parents worked long hard hours just to buy basic food. So his parents worked long hard hours just to buy basic food. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। आप किसी भी सेंटेंस को वर्ड्स में मत पढ़िए, इसे एक फ्लो में बोलने का ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, his parents worked long hard hours just to buy basic food. Right? तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? उसके माता पिता केवल बुनियादी भोजन खरीदने के लिए घंटों तक कड़ी मेहनत करते थे। मतलब उनके लिए सिर्फ खाना खरीदना ही बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट सेंटेंस, he dreamed of becoming a chartered accountant to change their difficult lives. He dreamed of becoming a a a chartered accountant to change their difficult lives. He dreamed of becoming a chartered accountant to change their difficult lives. वो अपने परिवार की कठिन जिंदगी को बदलने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखता था। Next sentence, everyone told him the CA exams were too hard for a poor boy. Everyone told him. Actually यहाँ पे एक word missing है, that. So everyone told him that the CA क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम्स ये ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम्स आएगा, एग्जाम्स। वर टू। फ्रेंड्स, इस टू को और इस टू को दोनों को ही हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, बट इस टू को प्रोनाउंस करते वक्त बिकॉज यहाँ पे दो ओ है, राइट? दो ओ है तो हम इसे बोलेंगे टू। हार्ड फॉर अ पुअर बॉय. So everyone told him that the CA exams were too hard for a poor boy. तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? हर कोई उससे कहता था कि एक गरीब लड़के के लिए CA का एग्जाम पास करना बहुत ही मुश्किल है। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, they said he should quit studying and start earning money immediately. They said
said, said, he, should, should, quit, quit, studying, studying, and, start, earning, earning, money, money, immediately. So they said he should quit studying and start earning money immediately. तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? वो कहते थे उसे पढ़ाई छोड़कर तुरंत कमाना शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आप अब तक मेरे साथ हर सेंटेंस को रिपीट कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बट समीर लुक्ड एट हिज पेरेंट्स टायर्ड फेसेस एंड फाउंड हिज स्ट्रेंथ। बट समीर looked looked at at his parents tired faces अगेन यहाँ पे भी ऑलवेज की तरह एस लिखा जाता है लेकिन उसे पढ़ा ज जाता है। सो faces and found his strength। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? लेकिन समीर अपने माता पिता के थके हुए चेहरों को देखकर हिम्मत जुटा लेता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं अगेन एक टिप दे रही हूँ कि कभी भी किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है बार बार जोर से बोलना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हर सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He woke up at 4 every morning to study by a small lamp. He woke up at 4 every morning to study by a small lamp. So he woke up at 4 every morning to study by a small lamp. तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ वो हर सुबह 4 बजे उठकर एक छोटे से लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता था। He borrowed old accounting books because he could not buy new ones. He borrowed old accounting books because he could not buy see friends, ये वाला बाय और ये बाय दोनों को हिंदी में ऐसे लिखा जाता है लेकिन एक का मतलब होता है खरीदना और एक का मतलब होता है द्वारा। new once he borrowed old accounting books because he could not buy new ones। So इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? उसने पुरानी अकाउंटिंग बुक्स उधार ली क्योंकि वो नई किताबें नहीं खरीद सकता था। Next, when his eyes ached, he visualized his name on the final pass list. When his eyes ached, he visualized his name on the final pass list. So when his eyes ached, he visualized his name on the final pass list. So this means जब उसकी आंखों में दर्द होता था तब वो फाइनल पास लिस्ट में अपना नाम होने का सपना देखता था। नेक्स्ट, he told himself that poverty could not stop his hard work. He told himself
himself, himself, that, that, poverty, 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 could, could, not, not, stop, 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 his, 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 hard, 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 work, work, work. He told himself that poverty could not stop his hard work. So इसका क्या मतलब हुआ? वो खुद से कहता था कि गरीबी उसकी मेहनत को नहीं रोक सकती. Right? Next sentence. He failed his first attempt, but he refused to give up hope. He failed, failed, failed. His. Again, यहाँ पे S लिखा है, लेकिन हम इसे Z पढ़ेंगे. His. First. Attempt. But. He refused to give up, hope. He failed his first attempt, but he refused to give up hope. मतलब वो अपने पहले प्रयास में असफल रहा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. Right? Next sentence. He studied even harder, solving complex balance sheets every single night. He studied even harder, solving complex balance sheets every single night. So he studied even harder, solving complex balance sheets every single night. So इसका क्या मतलब हुआ? उसने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की और हर रात कठिन या मुश्किल बैलेंस शीट्स को हल किया या सॉल्व किया. Next sentence. On exam day, he walked into the hall with quiet confidence. On. Exam. Again, ये होगा exam. Day. He walked into the hall with quiet confidence. So on exam day, he walked into the hall with quiet confidence. मतलब परीक्षा या एग्जाम के दिन वो एक शांत आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में गया. नेक्स्ट सेंटेंस. Months later, he checked the results and saw the word pass in bold. Months. Later. He checked the results and saw the word pass in bold. So months later, he checked the results and saw the word pass in bold. So इसका क्या मतलब हुआ? कुछ महीनों बाद उसने अपना रिजल्ट चेक किया और देखा कि उसके नाम के आगे बड़े-बड़े अक्षरों में पास लिखा हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस. His poor parents wept with tears of pure joy and pride. His poor parents wept with tears of pure joy and pride. So
His poor parents wept with tears of pure joy and pride. So इस सेंटेंस का मतलब हुआ उसके गरीब माता पिता खुशी और गर्व से रोने लगे या आंसू बहाने लगे. And the last sentence of our story is Sameer proved that deep self-belief can conquer the toughest challenges. Sameer proved that deep self-belief can conquer the toughest challenges. So Sameer proved that deep self-belief can conquer the toughest challenges. So इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? समीर ने ये साबित कर दिया कि खुद पर गहरा विश्वास या आत्मविश्वास सबसे कठिन या मुश्किल चुनौतियों को भी जीत सकता है. तो चलिए अब स्टार्टिंग से हम पूरी स्टोरी देखते हैं. समीर lived in a poor home where money was always very tight. His parents worked long, hard hours just to buy basic food. He dreamed of becoming a chartered accountant to change their difficult lives. Everyone told him that the CA exams were too hard for a poor boy. They said he should quit studying and start earning money immediately. But Sameer looked at his parents' tired faces and found his strength. He woke up at 4 every morning to study by a small lamp. He borrowed old accounting books because he could not buy new ones. When his eyes ached, he visualized his name on the final pass list. He told himself that poverty could not stop his hard work. He failed his first attempt, but he refused to give up hope. He studied even harder, solving complex balance sheets every single night. On exam day, he walked into the hall with quiet confidence. Months later, he checked the results and saw the word pass in bold. His poor parents wept with tears of pure joy and pride. Sameer proved that deep self-belief can conquer the toughest challenges. So friends, यही इस कहानी का moral है. So friends, ये थी आज की स्टोरी द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास की शक्ति. और फ्रेंड्स, अगर आपको ये नया प्रोनाउंसिएशन थ्रू स्टोरी फॉर्मेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आप और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के थ्रू अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों को इम्प्रूव कर सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.